हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जानकारी। केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव, आइए जानते हैं उनके बारे में। केदारनाथ धाम जागृत महादेव महामारी कोरोना के चलते भगत और भगवान के बीच में दूरी बन गई है, इसलिए ऑनलाइन पूजा के जरिए काम किया जा रहा है। हाँ जी, केदारनाथ धाम 29 अप्रैल 2020 को कपाट खुल गए थे। देश में विभिन्न श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करने ऑनलाइन किए जा रहे हैं। धाम प्रतिदिन देश विदेश प्रांतों से 2 से 3 श्रद्धालु द्वारा बाबा केदारनाथ की सुबह की आरती व सायकाल की आरती ऑनलाइन कराई जा रही है। केदारनाथ धाम जागृत महादेव की कहानी। एक बार एक शिव भगत अपने गांव में केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, इसलिए शिव भगत पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में उसे जो भी व्यक्ति मिला उसने केदारनाथ का मार्ग पूछकर आगे बढ़ता रहा। मन में भगवान शिव का ध्यान करते चलते चलते उसे महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह आ ही गया जो शिव धाम यानी केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बाद बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। उसने पंडित जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके यहाँ तक आया है, कृपा कर दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है कि एक बार मंदिर के कपाट बंद हो गए, वो 6 महीने बाद ही वापस खुलेंगे और नियम तो नियम ही होता है। वह बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और बार बार भगवान शिव को याद करते हुए कह रहा था कि बस एक बार प्रभु के दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। एक पंडित जी ने उसके पास आए और बोले कि उसे दर्शन करने के लिए अब 6 महीने बाद आना होगा, क्योंकि 6 महीने बाद मंदिर के दरवाजे खुलेंगे। अब अगले 6 महीनों तक यहाँ बर्फ़ और ठंड पड़ेगी। ऐसा कहने के बाद सभी वहाँ से चले गए, परंतु वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे अपने शिव पर विश्वास था कि जो वो ज़रूर कृपा करेंगे। उसे भूख और प्यास भी लग रही थी। तभी उसके कानों में किसी आने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आते हुए दिखाई पड़े। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और पूछा कि बेटा कहाँ से आए हो। उसने अपनी आप बीती उस सन्यासी बाबा को सुनाई और कहा कि मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया। बाबा जी ने उसे समझाया, खाना भी दिया और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर ज़रूर खुलेगा और तुम दर्शन ज़रूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने उधर से बाबा को देखा, किंतु बाबा तो कहीं दिखाई नहीं दिए। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था मंदिर के पट 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर के द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे और अब की बार 6 महीने होते ही सबसे पहले वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं मैं कहीं नहीं गया और आज आप कल ही तो मिले थे। रात को मैं यहीं सो गया था, कहीं नहीं गया। आपकी बातें सुनने के बाद पंडित जी को भी आश्चर्य हुआ, ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो। पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है। तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई बातें सारी बताई। एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मरकशाला पहने हुए था। पंडित जी और सब लोग उनके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग
माया से तुम्हें 6 महीने को 1 रात में परिवर्तन कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें। महादेव की आप पर भी उस भगत की तरह कृपा सदैव दृष्टि बनी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद।